ऊंची आवाज में एक हालेलुया बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऊंचा वाला बोलना है। हिला दो इस शैतान की जड़ों को, लगातार बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में। आमीन। आप सेम नहीं हैं आज, इन जीसस नेम। तो एक्चुअली तुम्हें चाहिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें अपने पत्नी को अपने शरीर के समान प्यार करना है। वो घराने कभी बरकत नहीं पा सकते और कभी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते जहां हस्बैंड और वाइफ एक मन नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को बीमार देखा है फैमिलीज में, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई के कारण। इसीलिए आप देखते हैं इंटरनेट पे बहुत से जोक्स आपको मिलेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि शैतान इस रिलेशनशिप को, जो सबसे स्ट्रांग है, इसे वीक करके आपकी लाइफ को वो वीक और कमजोर करना चाहता है। आप समझ रहे कि नहीं? जब एक पास्टर सेवकाई में मेरा कोई सन उठता है, मेंटरशिप के नीचे होता है, तो उनको पहली काउंसलिंग में क्या देता हूं, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में समय व्यतीत करना मत छोड़ना। जो चीजें हैं उन्हें बोलकर हल करना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, उसे दिल में नहीं रखना, बोलकर खत्म करना है। उस इशू को, उस मसले को सॉल्व करना है, ताकि शैतान इस चीज का फायदा तुम्हारी लाइफ में ना उठाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट अभी भी घर जाके खोलोगे ना, फेसबुक, आप देखोगे तो आपको बहुत से जोक्स मिलेंगे हस्बैंड वाइफ के ऊपर। रीजन, क्योंकि आपकी वाइफ आपकी बेस्ट हेल्पर है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी वाइफ और उसके बाद बच्चे और बाकी परिवार होना चाहिए। आप अपनी माता के क्लोज थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद माता का नंबर नीचे आता है वाइफ से। जो वचन कहता है मैं आपको वो कह रहा हूं। अगर आप बहनें हैं और अपने शादीशुदा बेटे को अभी भी ममा बॉय बना के रखा है तो भी दिक्कत है। और अगर आप वाइफ हैं और अपने हस्बैंड को आप अपने परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि इसमें तेरी लंबा जीवन होगा। और जो तू ऐसा मत बो, ऐसी कोई जीवन में चीज मत बो जो तुझे अपने बच्चों से काटनी पड़े और फिर तू रोए। अगर यहूदा ने कोई गलती की तो एकदम से उसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, एकदम से बीमार नहीं हो गया वो। उसने गलती की, कनान की लड़के से शादी कर ली, एकदम से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्लेस हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बेटे, सब कुछ ठीक है। लेकिन समय आता है जब पाप का कॉन्सिक्वेंस, जो पाप की आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन पाप का जो असर है वो आपके लाइफ और परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाता। परमेश्वर ने किस बेटे को राजकुमार बनाया दाऊद के बाद? सुलेमान को। कहां पैदा हुआ था वो? किससे पैदा हुआ था? उसी लड़की से जिसने उससे व्यभिचार किया, हित्ती उरिया की पत्नी बेशेबा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर ने एक तो उसको सजा दी, उसका दाऊद का बड़ा बेटा मारा गया, उसके बाद एक और बेटा मारा गया। यह सजा थी हित्ती उरिया को मरवाने की, तलवार चलाने की। फिर जो बेटा उसका बेशेबा का पैदा हुआ पहला, वो मर गया, ये सजा थी उसके साथ व्यभिचार करने की। लेकिन परमेश्वर ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि आपकी लाइफ को रिस्टोर भी करता है। और पाप करके भूल, वो आप जो आपने किया वो भूल भी जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चे को, बेशेबा के बेटे को, सुलेमान को राजा भी बनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं आप पाप करेंगे तो मर ही जाएंगे, वो आपको सजा भी देगा, लेकिन आपको संभाल कर भी बाद में रखेगा। आपको यह बताएगा कि पाप करने से तो अपने जीवन में संघर्ष में चलेगा, तो कुशल से नहीं चलेगा। अगर तू पाप से दूर रहेगा तो तू कुशल से चलेगा। तो कुशल से बाइबल कहती है टिका रहेगा, तेरी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा, तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू अपने दुश्मनों के ऊपर फतह पाएगा। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। कितना महान है खुदाबंद का वचन। अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को, इस हर वचन क्या कहता है? वचन कहता है अच्छा है कि तुम शादी मत करो, पर अगर करो तो उसकी फिर कंडीशंस हैं। फिर तुम कुंवारों की तरह नहीं जी सकते, वो भी तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं। पौलुस ने कहा अच्छा है कि तुम शादी ना करो, लेकिन व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पत्नी, हर एक औरत का पति जरूर होना चाहिए। आजकल व्यभिचार के डर से कहता है शादी करो। जब शादी हो जाए तो फिर उससे अलग होने की कोशिश ना करो। जब शादी हो जाए तो कहता आपस में समय को बिताओ, ताकि शैतान मौका ना ले पाए।
एक बहुत बुजुर्ग वॉलंटियर आए मेरे पास, कहते मेरा पति जो है ना अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ बैठूं, उसके साथ समय बिताऊं, मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे ऐसा गलत लगता है, ये पवित्रता ही नहीं लगती। मैंने कहा ये पवित्रता ही, इससे शादीशुदा में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पवित्रता ही से बाहर है, पवित्रता ही है, इसमें पवित्रता ही है। अगर आप नहीं करते तो पवित्रता ही टूटती है उल्टा, क्योंकि आप अपने पति को ये फिर मौका दे रहे हो कि वो बाहर जाके अपनी भूख को पूरा करे। कहती नहीं नहीं, उसे लगा कि मेरा जवाब स्पिरिचुअल नहीं। थोड़े दिन बाद उसका पति उसी मोहल्ले की एक जवान लड़की के साथ भाग गया। मैंने कहा अब कैसा लगा तुझे, अब ठीक है, अब ठीक लगा तुझे? इसलिए वचन क्या कहता है, पौलुस कहता पति और पत्नी आपस में समय को बिताएं ताकि शैतान को मौका ना मिले। जब आपको ये जोक्स मिलते हैं, जब आपको ये जोक्स जाते हैं, इनडायरेक्टली शैतान आपके अंदर अपना बीज डाल रहा होता है और वो वचन के खिलाफ जा रहा होता है कि औरत जो है एक सिरदर्द है, एक ब्लेसिंग नहीं, बल्कि बाइबल कहती है औरत तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब तुम्हें उस ब्लेसिंग को, अगर तुमने मर्सिडीज कार खरीद ली तो उसकी सर्विस पर पैसा लगता है, उसकी मेंटेनेंस पे पैसा लगता है। आपने बाइक लिया, उसकी सर्विस होती है। कोई भी रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम्हारी ये ब्लेसिंग है। पुराने टाइम में डाइवोर्स नहीं होते थे। अगर आप पुराने लोगों की बातें सुनो तो वो आपको बताएंगे, बुजुर्ग औरतें बताएंगी, जब मेरी मम्मी ने मेरा ब्याह किया तो मैंने दसिया कि पुत ये भी तेरा घर है ते वो भी तेरा घर है, पर उस घर की गल इधर ना करी ते इस घर की गल उधर ना करी। पर आज फोन, अगर आप अपनी बेटी को हर वक्त फोन पे लगे रहेंगे अपनी बेटी के साथ, आपकी बेटी अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपको बैलेंस बना के रखना होगा। आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है, पर आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं हुई। तो अगर आपकी वाइफ को आपको कुछ सिखाना है, वो आप सिखा सकते हैं। और जब आपकी वाइफ पर अटैक होते हैं आपकी फैमिली में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हस्बैंड का है। अगर वो नहीं करता तो वो रॉन्ग है वहां पर। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और जब आपकी लाइफ में शैतान आपको पारिवारिक तौर पे वीक और कमजोर कर देता है, तब वो आधी जंग जीत जाता है। आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्ट होती है। आपके वचन ये कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। जो फाइट जरूरी नहीं, फिर आप वो लड़ते हैं अपने परिवार में। और अगर आप राइट मैरिज में जाते हैं और उसके बाद बिब्लिकली उस मैरिज को आगे लेके जाते हैं, आपकी लाइफ दूसरों से कहीं गुना अधिक ब्लेस्ड होगी, स्ट्रांग होगी। आपकी प्रेयर जल्दी कबूल होगी, जल्दी उत्तर आएगा। आधी चर्च आज साइलेंट है। आधी चर्च के तोते उड़े हुए हैं आज कि हस्बैंड से बाद में आंखें कैसे मिलानी है, मीटिंग के बाद, कि वाइफ से बाद में आंखें कैसे मिलानी है। और चलो कोई नहीं, और गल कर दे कोई। सुन सभी ने लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप देखते हैं कि जोक्स हस्बैंड वाइफ पे लगते हैं लगातार, ताकि आपको एक्चुअल जो परमेश्वर का प्रोग्राम है हस्बैंड वाइफ के लिए, कि वाइफ एक हेल्पर है, हस्बैंड सिर का ताज है। आप अपने ताज को गंदा करेंगी, आप अपने ताज को बेइज्जत करेंगी। अपने सिर को ही तुम गंदा कर रही हो, अपने सिर को ही बेइज्जत कर रही हो। कहते हैं एक मूर्ख औरत ही अपने पति को गुलाम बनाना चाहेगी, क्योंकि तुम फिर एक गुलाम की पत्नी हो। और एक बुद्धिमान औरत अपने हस्बैंड को राजा बनाना चाहेगी और खुद उसकी रानी बनेगी। हालेलुया।